टॉपिक सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं आज है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से आपके लिए मैं फिर से ये समसामयिक करंट अफेयर्स का ये सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज 11 जुलाई के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई का ये पीडीएफ सहित 10 जुलाई और 11 जुलाई का पीडीएफ सहित करेंट अफेयर का ये आपको पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ही लगा दूंगा, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कितने पुलों का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर सीमा से सटे, जहां बता रहा हूँ कि जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इन पुलों का निर्माण दुश्मनों द्वारा निरंतर सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया है। तो ऐसे ऐसे 6 पुलों का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़ सभी भारतीय न्यूज़ चैनल को ये बंद कर दिए हैं? तो नेपाल देश में ऐसा ये हुआ है। हाल ही फिलहाल में दूरदर्शन चैनल को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो जब भारत ने पूछा नेपाल से, तो नेपाल देश का कहना है कि नेपाल देश का कहना है कि दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद करते हुए ये आरोप लगाए कि ऐसी खबरें वो दिखाते हैं जिससे कि देश का राष्ट्रीय भावनाएं आहत होती है। तो इसी रीजन से दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सारे चैनलों को, न्यूज़ चैनलों को नेपाल ने बंद करवा दिए, अपने देश में बैन करवा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण ये किया गया है। ये किनके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो कि रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसको निर्माण किया गया है। तो बता दूं कि ये प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह प्रोजेक्ट राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत प्रदूषण को कम करने और राज्य में ग्रीन प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ का लोकार्पण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, भारत के बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी वो कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट जून 2020 के तिमाही में 14% घट के 7,800 करोड़ रुपए रहा है? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो मैं बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही टीसीएस ने 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। तो 14% गिरकर इस मतलब 14% जो है टीसीएस को घाटा हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 10,000 करोड़ रुपए किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यम से जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉन्ड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है। ये भी जरूरी याद रखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व भर में देख सकते हैं 11 जुलाई को विश्व भर में ये जनसंख्या है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मतलब विश्व जनसंख्या दिवस, पृथ्वी है मतलब विश्व है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो होता है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को तो मनाया ही गया, लेकिन ये कब मनाया गया? ये 1989 को पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस सबसे पहले 1989 को सबसे पहले मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है भारत के किस राज्य के जी आकाश, ठीक है, जी आकाश से जो व्यक्ति हैं वो देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो जीत हासिल हुई है शतरंज में, तो उनको ये 66वें शतरंज के कंपटीशन में ये हुआ है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। मैं बता दूं कि तमिलनाडु राज्य के जी आकाश, जिनकी FIDE फाइड रेटिंग 2495 है, अभी देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख सकते हैं ये है जी आकाश, इनकी फोटो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है श्रीलंका में इस वर्ष होने वाली एशिया कप को अब किस वर्ष आयोजित करने का घोषणा किया गया है? तो श्रीलंका में जो एशिया कप होने वाला था वो होने वाला था ये आपको इसी साल होने वाला था, लेकिन अब अगले वर्ष के लिए टाल दिया गया है। ये होगा जून 2021 तक संभवतः ये होगा। मैं बता दूं कि इस वर्ष जो है सितंबर में एशिया कप को अब ये नहीं हो पाएगा। सितंबर में ये होने वाला था, लेकिन अब जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसकी पुष्टि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने की है। जबकि 2022 में टूर्नामेंट PCB कराएगा। ऐसे में लगातार 2 साल यह एशिया कप होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है BCCI के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो ये है राहुल चौधरी, ठीक है। तो बता दूं कि BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO राहुल चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जबकि राहुल चौधरी ने 27 दिसंबर को भी पद से इस्तीफा दिया था, पर उसे नामंजूर कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जौहरी पर गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का शक है, जिसके कारण इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और इनको हटाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिवरपूल ने किसे, ठीक है, लिवरपूल ने किसे एक मैच में 31 से हराकर IPL में, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर ये 31 से नहीं होगा, ये 3-1 से होगा, 3-1, ठीक है, 3-1 से हराकर, ठीक है। लिवरपूल ने किसे 30 मैच में, ठीक है, लगातार 30 मैच में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक छूट गया है, 30 मैच में लगातार 3-1, ठीक है, 3-1 से हराकर IPL में सबसे तेज टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो लिवरपूल ने ब्राइटन के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी किस देश के इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? मतलब इंटरनेशनल उस देश की एयर फ्लाइटों को अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। तो ये देश होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अब एयरलाइंस जो भी है एयरलाइंस एरोप्लेन्स अमेरिका में लैंड नहीं कर सकती। पहले तो एशिया में यूरोपीय देशों में बैन थी ही, अब
अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन ये कब तक रहेगा अमेरिका में पाकिस्तानी एरोप्लेन का उतरना कब तक ये मना ही रहेगा? तो ये 6 महीने के लिए इस रोक को लगा दी है। मतलब 6 महीने तक पाकिस्तान का कोई भी एरोप्लेन अमेरिका नहीं उतर सकता है, अमेरिका जाना मना ही हो गया है। तो दोस्तों ये था टॉपिक सेल्फ स्टडी की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, धीरे मैं अपने कंटेंट में सुधार कर लूँगा। कृपया वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करके जाइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।